दोस्तों, अरबी सीखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अगला, आगे या सामने को अरबी में क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है अगला, आगे, सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। गिद्दाम का मतलब होता है आगे, सामने या अगला। तो दोस्तों, इस शब्द को लेकर के हम आपके सामने कुछ जुमले बनाकर बतलाएंगे कि इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो सामने देखो, सामने देखो, यहाँ पे बोलेंगे शूफ गिद्दाम। शूफ गिद्दाम, शूफ का मतलब देखो और सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। तो सामने देखो कहना हो, कहेंगे शूफ गिद्दाम। अगर कहना हो सामने देखो कौन खड़ा है, सामने देखो कौन खड़ा है, अरबी में कहेंगे शूफ गिद्दाम मिन वक़्फ़। शूफ गिद्दाम मिन वक़्फ़। शूफ का मतलब देखो, गिद्दाम का मतलब सामने या आगे, मिन का मतलब कौन और वक़्फ़ का मतलब होता है खड़ा होना या रुकना। दोस्तों, अगर कहना हो तुम्हारे सामने एक होटल है, तुम्हारे सामने एक होटल है। अब होटल के जगह पे आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तुम्हारे सामने एक आदमी है, तुम्हारे सामने एक घर है, तुम्हारे सामने एक गाड़ी है। जो चीज़ लगाकर बोलना चाहें बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे सामने एक होटल है, तो अरबी में कहेंगे अंत गिद्दाम वाहिद मताम। अंत गिद्दाम वाहिद मताम। अंत यानी तुम्हारे, गिद्दाम यानी सामने, वाहिद यानी एक और मताम कहते हैं होटल को। दोस्तों, यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, एक मताम, दूसरा फुंदुक। फुंदुक का मतलब भी होटल होता है और मताम का मतलब भी होटल होता है। तो आप दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंत गिद्दाम वाहिद मताम या अंत गिद्दाम वाहिद फुंदुक, यानी तुम्हारे सामने एक होटल है। दोस्तों, अगर कहना हो तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम्हारे सामने कौन बैठा है, अरबी में कहेंगे मिन इजलिस अंत गिद्दाम। मिन इजलिस अंत गिद्दाम। मिन का मतलब कौन, इजलिस का मतलब बैठा है, अंत यानी तुम्हारे, गिद्दाम यानी सामने। तो कहना हो तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तो कह सकते हैं मिन इजलिस अंत गिद्दाम। मिन इजलिस अंत गिद्दाम। दोस्तों, अगर कहना हो अगला आदमी को जल्दी भेजो, अगला आदमी को जल्दी भेजो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजिंग किया हूँ। जैसे आगे हर जुमले में बतलाते आया, यहाँ पे अगला बता रहा हूँ। अगला आदमी को जल्दी भेजो, ठीक है, या अगला सामान लाओ, अगला गाड़ी देखो, अगला रास्ता देखो। ऐसे आदमी कहता है ना, ये जो अगला शब्द है इसको भी अरबी में कहते हैं गिद्दाम। तो कहेंगे गिद्दाम नफ़र वद्दी सूरा। गिद्दाम यानी अगला, नफ़र यानी आदमी, वद्दी का मतलब होता है भेजना और सूरा का मतलब होता है जल्दी। तो कहेंगे गिद्दाम नफ़र वद्दी सूरा, यानी अगला आदमी को जल्दी भेजो। दोस्तों, अगर कहना हो अगले सुबह जल्दी आना, अगले सुबह जल्दी आना, तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम सबह इजी सूरा। गिद्दाम सबह इजी सूरा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गिद्दाम सुबह इजी सूरा, बहुत से लोग सूरा कहते हैं, बहुत से लोग सरा कहते हैं, ठीक है। तो सरा या सूरा बोला जाता है जल्दी को, ठीक है। तो कहना हो अगले सुबह, अगले यानी गिद्दाम, सुबह कहते को अरबी में सबह कहते हैं, ठीक है। अगर सुबह बोलेंगे तो भी सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए सबह बोला कीजिए। तो गिद्दाम सबह इजी का मतलब आना और सूरा का मतलब जल्दी। तो कहना हो अगले सुबह जल्दी आना, तो कहेंगे गिद्दाम सबह इजी सूरा। इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो आगे रास्ता शायद ठीक नहीं है, आगे
रास्ता शायद ठीक नहीं है। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, ये रास्ता अच्छा है या नहीं है, तो कोई कहता है कि आगे रास्ता शायद ठीक नहीं, यानी पूरा नहीं मालूम है, तो आदमी कहता है शायद का प्रयोग वहाँ पे करता है कि शायद ठीक नहीं है। तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम तरीक मुमकिन माफ़ी कोइस। गिद्दाम यानी आगे, तरीक का मतलब होता है रास्ता, मुमकिन यानी शायद, माफ़ी मतलब नहीं है, और कोइस यानी ठीक। तो आगे रास्ता ठीक नहीं है या आगे रास्ता शायद ठीक नहीं है कहना हो तो कह सकते हैं गिद्दाम तरीक मुमकिन माफ़ी कोइस। दोस्तों अगर कहना हो इसे छोड़ो आगे चलते हैं, इसे छोड़ो आगे चलते हैं, तो अरबी में कह सकते हैं हादा खल्ली यमशी गिद्दाम। हादा खल्ली, हादा का मतलब इसे, खल्ली का मतलब छोड़ो, यमशी यानी चलते हैं, गिद्दाम यानी आगे। तो इसे छोड़ो आगे चलते हैं कहना हो कह सकते हैं हादा खल्ली यमशी गिद्दाम। दोस्तों अगर कहना हो अगले 2 महीने तक काम नहीं है, अगले 2 महीने तक काम नहीं। अब यहाँ पे 2 महीने, 2 साल, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। तो कहना हो कि अगले 2 महीने तक काम नहीं है, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी इला गिद्दाम शहरेन। शुगुल माफ़ी, शुगुल यानी काम, माफ़ी यानी नहीं है, इला यानी तक, गिद्दाम यानी सामने या अगले, ठीक है। शहरेन यानी 2 महीने, शहर कहते हैं महीना को और शहरेन कहते हैं 2 महीना को। तो कहेंगे शुगुल माफ़ी इला गिद्दाम शहरेन, इसका मतलब होता है अगले 2 महीने तक काम नहीं है। दोस्तों अगर कहना हो अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा, अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा, जैसे हम सैलरी मांगते हैं या हमको सैलरी मिलने वाला है, कोई आकर ख़बर कहता है या कोई बोलता है कि अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा, तो अरबी में कहेंगे रातिब हसल गिद्दाम सुबह। रातिब हसल, रातिब कहते हैं सैलरी को और हसल कहते हैं मिलने को। तो मिलेगा, सैलरी मिलेगा, रातिब हसल गिद्दाम सुबह, गिद्दाम यानी अगले, और सुबह कहते हैं हफ्ता को, सप्ताह को 7 दिन का जो हफ्ता होता है उसको अरबी में सुबह कहते हैं। तो कहना हो अगले हफ्ते सैलरी मिलेगा तो कहेंगे रातिब हसल गिद्दाम सुबह। अब इसको आगे पीछे करके बोला जा सकता है, जैसे गिद्दाम सुबह रातिब हसल, या रातिब हसल गिद्दाम सुबह, सुबह गिद्दाम रातिब हसल, ऐसे भी बोला जा सकता है। दोस्तों अगर कहना हो अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ, अगले साल हम कह सकते हैं, अगले महीने कह सकते हैं, अगले हफ्ते कह सकते हैं, ठीक है, या अगले साल कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर कहना हो तो बोलेंगे अना रोह इबगा बेत गिद्दाम सना। अना रोह इबगा बेत गिद्दाम सना, यानी अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, इबगा का मतलब चाहता हूँ, बेत का मतलब घर होता है, गिद्दाम का मतलब अगला, और सना का मतलब साल होता है। तो कहना हो अगले साल मैं घर जाना चाहता हूँ तो कह सकते हैं अना रोह इबगा बेत गिद्दाम सना। अब यहाँ पे गिद्दाम सना, गिद्दाम शहर, गिद्दाम सुबह, जो भी चाहे लगाना आप लगा के बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा, हम कोई गाड़ी चलाते हैं, हमारे सामने, हमारे साथ में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो हमारा मुदीर हो सकता है, कफ़ील हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर कहता है सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा, अरबी में कहेंगे शुफ गिद्दाम इजी हादिस। शुफ गिद्दाम इजी हादिस, शुफ का मतलब देखो और गिद्दाम यानी सामने, ईजी मतलब हो जाएगा। देखिए ईजी का मतलब बहुत सा होता है, बहुत जगह पे ईजी को इस्तेमाल किया जाता है आने के लिए, होने के लिए, ठीक है। तो ईजी यानी हो जाएगा, हादिस यानी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का को अरबी में हादिस कहते हैं। आपने सुना होगा हादसा, ये जो हादसा शब्द है ना, ये अरबिक अल्फाज है यानी एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट को अरबी में
हादसा कहते हैं, तो हादसा भी कह सकते हैं या हादिस भी कह सकते हैं। हादसा यानी उर्दू में बोलते हैं, और अरबी कहना होगा तो कहेंगे हादिस। तो शुफ गिद्दाम इजी हादिस यानी सामने देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर कहना हो नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह है, नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। पार्क के सामने खाली जगह है, मेरे घर के सामने खाली जगह है, दुकान के सामने खाली जगह, यानी जो भी लगाना चाहे आप लगा के बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह है। अरबी में कहेंगे गिद्दाम जदीद मबना। गिद्दाम यानी सामने, जदीद मबना यानी नई बिल्डिंग। जदीद को अरबी नए मतलब नया को या नई को अरबी में जदीद कहते हैं, और बिल्डिंग को यानी जो घर होता है, बड़ा बिल्डिंग होता है, उसको अरबी में मबना कहते हैं। तो कहना हो कि नई बिल्डिंग के सामने तो कहेंगे गिद्दाम जदीद मबना, गिद्दाम जदीद मबना। फ़ादी मकान, फ़ादी यानी खाली है, मकान यानी जगह। तो पूरा सेंटेंस हम बोलेंगे गिद्दाम जदीद मबना फ़ादी मकान, या गिद्दाम जदीद मबना फ़ी फ़ादी मकान, यानी नई बिल्डिंग के सामने खाली जगह है। दोस्तों अगर कहना हो सामने कोई आए तो मुझे बताना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सामने कोई आए, अब कोई का मतलब आदमी भी हो गया या कोई जानवर भी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो कहेंगे ईजी गिद्दाम आई खबरनी। ईजी यानी आए, गिद्दाम यानी सामने, आई मतलब कोई, खबरनी यानी खबरनी का मतलब होता है मुझे बताना, मुझे खबर करना, या मुझे बताना, या मुझे खबर करो, या मुझे बताओ को अरबी में कहते हैं खबरनी। खबर का मतलब बताना होता है, और जब नी बोलेंगे यानी खबरनी मतलब हो गया मुझे बताना। तो सामने कोई आए तो मुझे बताना, अरबी में कहेंगे ईजी गिद्दाम आई खबरनी। अब यहीं पे कहना हो कि सामने कोई आदमी आए, कोई शख्स आए तो मुझे बताना, तो कहेंगे ईजी गिद्दाम आई नफ़र खबरनी, या गिद्दाम ईजी गिद्दाम आई शख्स खबरनी, यानी सामने कोई आदमी आए तो मुझे बताना। दोस्तों अगर कहना हो आगे से दाएं मुड़ जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना, जैसा हम गाड़ी चलाते हैं या कहीं जा रहे हैं, पैदल हो या कोई भी तरीके से, तो हमारे साथ में कोई है या कोई रास्ता हमको बतला रहा है, तो कहता है आगे से दाएं मुड़ जाना। अरबी में कहेंगे गिद्दाम मिन लुफ़ यमीन, गिद्दाम मिन लुफ़ यमीन। गिद्दाम का मतलब आगे या सामने, मिन का मतलब से, लुफ़ का मतलब होता है मुड़ना। मुड़ने को अरबी में लुफ़ कहते हैं, और यमीन कहते हैं दाहिने को, दाएं साइड को अरबी में यमीन कहते हैं। तो कहना हो कि आगे से दाएं मुड़ जाना, तो कह सकते हैं गिद्दाम मिन लुफ़ यमीन, यानी आगे से दाएं मुड़ जाना। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए, अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए, अरबी में कह सकते हैं गिद्दाम यौम अना इबगा इजाज़ा। गिद्दाम यौम, गिद्दाम यानी अगले, यौम यानी दिन, अना यानी मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। तो कहना हो कि अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए, तो कह सकते हैं गिद्दाम यौम अना इबगा इजाज़ा। अब यहाँ पे आप चाहें बोलना कि अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए, अगले महीने मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो जो भी बोलना चाहे वहाँ पे सेंटेंस को मतलब जोड़कर बोल सकते हैं। जैसे अगले दिन मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे गिद्दाम यौम अना इबगा इजाज़ा। अगले हफ्ते मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे गिद्दाम सुबह अना इबगा इजाज़ा। अगले महीने मुझे छुट्टी चाहिए तो कहेंगे गिद्दाम शहर अना इबगा इजाज़ा। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।